दोस्तों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और भारत के प्राचीन ग्रंथ पुराणों के अनुसार जब तक महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन न लें, तब तक किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि इन 12 स्थानों पर महादेव ने स्वयं दिए थे दर्शन, तब हुई थी ज्योतिष ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में मौजूद हैं और इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 10 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का रोचक और प्राचीन इतिहास। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और खास है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का मुख्य द्वार लगभग 155 फीट है। यह मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित है, जो वैरावल बंदरगाह से थोड़ी दूरी पर है। मंदिर के बाहर वल्लभाई पटेल, रानी अहिल्याबाई आदि की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और बाद में वल्लभाई पटेल ने फिर से मंदिर को वर्तमान स्थिति में लाने में मदद की। इस स्थान को प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी स्थान पर जरा नामक शिकारी के तीर से घायल होने के बाद भगवान कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया था। यह मंदिर शिखर पर लगे 10 टन के कलश के लिए जाना जाता है। जब आप मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश दिखाई देता है। इस कलश का वजन करीब 10 टन है। यहां लहराते झंडे की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी पारगमन की बात करें तो 1 फीट की ऊंचाई है। मंदिर के अंदर जाकर आपको चारों ओर के भव्य मंदिर दिखाई देंगे। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में क्यों है? सोमनाथ मंदिर के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष की सभी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन वो केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। बेटियों की विभिन्न शिकायतों के बाद दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। हर दिन उसकी चमक कम होती जाएगी और अंततः वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चंद्रदेव ने यहां राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। चंद्रदेव ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया। बता दें कि सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और चंद्रमा ने अपना नाथ स्वामी को यहां तपस्या की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। कथा के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को चंद्रदेव आज भी समुद्र में डुबकी लगाने के लिए यहां आते हैं। बाण स्तंभ की कहानी। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छिपा हुआ है जो चौंका देता है। स्तंभ का उल्लेख 6वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है, हालांकि यह उससे भी पुराना है। बनस्तंभ में दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता एक तीर है। इसका मूल रूप से मतलब यह है कि मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई अन्य भूमि खंड नहीं है। सोमनाथ मंदिर कभी त्रिवेणी संगम पर था। सोमनाथ का स्थान त्रिवेणी संगम होने के कारण प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है जहां 3 नदियां कपिला, हिरण और सरस्वती मिलती थीं। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन संगम का उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। विश्व पुनर्निर्माण के साथ हर बार मंदिर का नाम बदलता है। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर हर युग में एक ही स्थान पर मौजूद होता है। प्राचीन ग्रंथों और स्कंद पुराण के पवित्र ग्रंथ में दर्ज ऐतिहासिक वृतांतों के अनुसार जब भी दुनिया का पुनर्निर्माण होगा तो सोमनाथ मंदिर का नाम बदल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस दुनिया में हम वर्तमान में हैं, उसके विनाश के बाद जब भगवान ब्रह्मा दुनिया का पुनर्निर्माण करेंगे तो सोमनाथ के मंदिर का नाम बदलकर प्राणनाथ मंदिर हो जाएगा। स्कंद पुराण के प्रभासखंड के अनुसार पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव बताते हैं कि अब तक सोमनाथ का नाम 8 बार रखा गया है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा द्वारा विश्व का 8 बार पुनर्निर्माण किया गया है। वर्तमान ज्योतिर्लिंग ही मूल ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ के लोगों के अनुसार जब आक्रमणकारी शिवलिंग को नष्ट करने आए थे तो ऐसा माना जाता था कि लिंग प्रसिद्ध स्यमंतक मणि भगवान कृष्ण से जुड़े पत्थर के खोखलेपन में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था। पत्थर ने अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, जिससे सोमनाथ शिवलिंग जमीन के ऊपर तैरता रहा। इसलिए कोई भी लिंग को छूने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो हवा में लटका हुआ था और इसलिए किसी से भी अछूता था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी यह शहर बसा हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में इस स्थान पर मीनूर जनजाति निवास करती थी। यहाँ के वेरावेल बंदरगाह से कई एशियाई बंदरगाहों के बीच माल का व्यापार होता था। वहाँ निर्यात और आयात दोनों होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी यह शहर बसा हुआ था। हिंदू विद्वान स्वामी गजानंद सरस्वती के अनुसार पहला मंदिर 7,99,25,105 साल पहले बनाया गया था, जैसा कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड की परंपराओं से लिया गया है। मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा अपवित्र किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया और वर्तमान मंदिर की 1947 में प्राण प्रतिष्ठा की गई। सोमनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचे? यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह अहमदाबाद से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, जूनागढ़ से 82 किलोमीटर दक्षिण और वेरावल रेलवे जंक्शन से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। लोग दीव हवाई अड्डे पर जा सकते हैं, जो मंदिर से 85 किलोमीटर दूर है। अधिक रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।